गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हमने ज्योमेट्री शुरू किया था। ज्योमेट्री में पहला चैप्टर हम लोग ले रहे थे सिमिलैरिटी। ज्योमेट्री इज अ सब्जेक्ट ऑफ रीजंस एंड प्रॉपर्टीज। रीजंस और प्रॉपर्टी पता होना चाहिए और वो लिखते हैं। हमारा पहला टॉपिक कल हमने शुरू किया था जिसका नाम था रेशियो ऑफ एरिया ऑफ टू ट्रायंगल्स। करेक्ट। अब मैंने आपको इसका बेसिक लिखवाया था। बेसिक में मैंने बताया था कि चार डिफरेंट प्रकार के क्वेश्चंस हो सकते हैं इसमें। पहला क्वेश्चंस ऐसा बोला हुआ हो सकता है कि दो ऐसे ट्रायंगल्स का रेशियो यानी ऐसे दो ट्रायंगल्स के एरिया का रेशियो निकालो जिनका बेस सेम है। तो उसके लिए प्रॉपर्टी है द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ टू ट्रायंगल्स विथ इक्वल बेस इज इक्वल टू रेशियो ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग हाइट। यानी जिसका बेस सेम है उनके एरिया का रेशियो इज इक्वल टू उनके करस्पॉन्डिंग हाइट का रेशियो। दूसरा मैंने आपको बताया था कि द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ टू ट्रायंगल्स ऑफ इक्वल बेसेस, ये हो गया इक्वल हाइट्स, जिनकी हाइट सेम है, इज इक्वल टू रेशियो ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग बेसेस। जिनका बेस सेम है उनके एरिया का रेशियो इज इक्वल टू हाइट का रेशियो। जिनकी हाइट इक्वल है उनके एरिया का रेशियो इज इक्वल टू करस्पॉन्डिंग बेस का रेशियो। जिसमें दोनों सेम हैं उसमें रेशियो नहीं रहता है, उसमें दोनों के एरिया इक्वल हो जाते हैं। द एरियाज ऑफ टू ट्रायंगल ऑफ इक्वल हाइट्स एंड इक्वल बेस आर इक्वल। उनके एरिया इक्वल हो गए तो रेशियो 1:1 हो गया। इज इट नाउ? उसके बाद कल लास्ट वाला टू डिफरेंट ट्रायंगल्स, यानी ना उसका बेस सेम है ना उसकी हाइट सेम है, ऐसे ट्रायंगल्स के एरिया का रेशियो, द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ टू डिफरेंट ट्रायंगल्स इज इक्वल टू रेशियो ऑफ प्रोडक्ट ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग हाइट्स एंड करस्पॉन्डिंग बेस। इज दैट क्लियर? आज हम डायरेक्ट एक्सरसाइज शुरू करेंगे। एक्सरसाइज 1.1 बुक आपके पास होनी चाहिए। ओके पहला क्वेश्चन, द बेस ऑफ ट्रायंगल इज 9 एंड हाइट इज 5। द बेस ऑफ अनदर ट्रायंगल इज 8 क्या बोलते 10 एंड हाइट इज 6। फाइंड द रेशियो ऑफ दिस ट्रायंगल्स। दो ट्रायंगल दिए हैं, यहां डायग्राम नहीं दी हुई है, डायग्राम नहीं दी, बट इतना पता चल गया कि दोनों डिफरेंट ट्रायंगल है क्योंकि दोनों में कुछ भी सेम नहीं है। सो क्या बोला है? फॉर फर्स्ट ट्रायंगल, पहले ट्रायंगल के लिए बेस यानी B1 ले लेता हूं। कितना दिया हुआ है? बेस 9, करेक्ट। हाइट यानी H1 ले लेता हूं, करेक्ट। कितना दिया हुआ है? 5। और एरिया नहीं पता है, इसको A1 ले लेता हूं। फॉर सेकेंड ट्रायंगल, दूसरे ट्रायंगल के लिए अगर मैं लूं तो दूसरे ट्रायंगल का बेस यानी B2 इज इक्वल टू दिया है 10 और हाइट यानी H2 इज इक्वल टू दिया है 6। एरिया इसका भी हम इज इक्वल टू ले लेते हैं 8:2। अब ये दो डिफरेंट ट्रायंगल है तो फिर बताना पड़ेगा। क्या बताना पड़ेगा? ये बताना पड़ेगा ना स्टेटमेंट, रेशियो ऑफ एरिया ऑफ टू डिफरेंट ट्रायंगल्स इज इक्वल टू रेशियो ऑफ प्रोडक्ट ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग हाइट एंड बेसिस। तो इस थ्योरम के अनुसार उनके एरिया का रेशियो क्या हो जाएगा? एरिया का रेशियो इज इक्वल टू रेशियो ऑफ प्रोडक्ट ऑफ, किसका प्रोडक्ट? इसी की हाइट इसी का बेस, इसी की हाइट इसी का बेस। पुट कर दो। व्हाट इज H1? 5। व्हाट इज B1? 9 अपॉन व्हाट इज H2? 6। व्हाट इज B2? 10। 5 1 जा 5, 5 2 जा 3 2 जा
3 3 so answer is 3/4. So A1 is to A2 is equal to 3 is to 4. That is your answer. Is it difficult? Is it difficult? अब ऐसा बोलने की ज़रूरत नहीं कि बेटा 3 टाइम्स प्रैक्टिस करना है, ज्योमेट्री है और इसकी प्रैक्टिस करना ही चाहिए, क्योंकि ज्योमेट्री में कैसा होता है हमको उस समय समझ जाता है, तुरंत समझ जाता है, लेकिन अगर प्रैक्टिस नहीं करो तो 1-2 दिन बाद भी हमको कोई पूछेगा ना तो फिर आता नहीं। तो प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है, ज्योमेट्री में तो बहुत ही ज़रूरी है। इज़ दैट क्लियर? सो नाउ उसके बाद दिया हुआ है डायग्राम, क्वेश्चन नंबर 2 में इस तरीके का डायग्राम है। 1 मिनट में थोड़ा चेक कर लेता हूँ बोर्ड पर बराबर दिख रहा है या ब्लर तो नहीं हो रहा है ना। तो ये ऊपर का ट्रायंगल है, ये नीचे का ट्रायंगल है, दोनों ट्रायंगल का बेस चिपका हुआ है, हाइट अलग अलग है, दिख रहा है, दोनों ट्रायंगल का बेस कॉमन है। क्वेश्चन पढ़ो तब तक मैं देखता हूँ बराबर दिख रहा है क्या। यस दिख रहा है, दोनों ही ट्रायंगल में अगर हम देखेंगे तो बेस सेम है। अब देखिए डायग्राम में सबसे पहला काम जो दिया है उसकी मार्किंग कर लेना है। BC परपेंडिकुलर है AB पे, मार्किंग की हुई है, AD परपेंडिकुलर AB पे, मार्किंग की हुई है। BC आपको 4 दिया हुआ है, BC ये आपको 4 दिया हुआ है और AD आपको 8 दिया हुआ है, तो उनके एरिया का रेशियो निकालना है। एक बात बता दो बेटा, क्वेश्चन आपको लिखना है किताब से, क्वेश्चन लिखने की आदत डालिए। बहुत से बच्चे क्वेश्चन नहीं लिखते हैं। क्वेश्चन लिखने का मतलब होता है कि एक बार हमने उसको अच्छे से पढ़ लिया, समझे। सॉल्यूशन इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल ABD बेस AB इज कॉमन। दोनों का बेस कॉमन है, यानी इक्वल बेस वाला क्वेश्चन हो गया ये। दोनों का बेस इक्वल हो गया ना, दोनों का बेस क्या हो गया, देखो बेस दोनों का, इसकी भी बेस यही है, इसका भी बेस यही है। एंड देयरफॉर रेशियो ऑफ एरिया ऑफ 2 ट्रायंगल्स ऑफ इक्वल बेस is equal to ratio of corresponding बोलो heights। तो इसका मतलब ये हुआ एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD is equal to ratio of their corresponding heights, यानी इसकी हाइट करस्पॉन्डिंग हाइट हो गई BC और इसकी करस्पॉन्डिंग हाइट हो गई AD। फिर BC है 4, ये है 8, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8। सो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD इज इक्वल टू 1/2। दैट्स ऑल। दिस इज योर सेकेंड क्वेश्चन। बेटा ये मैं लिख रहा हूँ, मेरी भी उंगलियां दर्द करती है जब मैं पूरा स्टेटमेंट लिखता हूँ। मैं आपको डायरेक्ट बता के भी बोल सकता हूँ कि आप लिख लो, लेकिन मैं इसलिए लिख रहा हूँ ताकि आप लोगों ने लिखना चाहिए। बहुत से बच्चे ऐसा करके छोड़ दे। अगर आपने ये रीज़न नहीं लिखा तो आपको मार्क्स नहीं मिलते। ज्योमेट्री इज़ अ सब्जेक्ट ऑफ रीज़न। रीज़न लिखना ज़रूरी है कि ऐसा क्यों लिया, तो उसका रीज़न ये है कि भैया इक्वल बेस है, इक्वल बेस रहा तो एरिया का रेशियो इज इक्वल टू हाइट्स का रेशियो। नेक्स्ट, डायग्राम। भलते ही पेन हाथ में आ गया। ये 90 है, करेक्ट। दिस इज लाइक दिस एंड दिस इज लाइक दिस। इस पे भी मार्किंग किया हुआ है 90। नाम लिख लेता हूँ P S Q ओके R। अब ये तो डायग्राम थी, दिया क्या क्या है उसको मार्क कर लेता हूँ। P S परपेंडिकुलर टू Q R दिया हुआ है। उसके बाद है
क्यू टी परपेंडिकुलर टू पी आर, ये भी लिख लिया। इसके बाद आर क्यू 6 है, ये 6 बहुत इंपॉर्टेंट है डायग्राम पे मार्किंग करना। पी एस जो है, पी एस कितना है 6, आर क्यू भी 6, पी एस भी 6, पी आर 12। एक बात बताता हूँ बहुत इंटरेस्टिंग, कभी कभी मैं बच्चों को बोलता हूँ डायग्राम पे फोकस करो, रिवीजन करते समय भी डायग्राम पहले निकालो। बहुत से बच्चे जो है वो टीचर से ज़्यादा होशियार होते हैं। उनको क्या लगता है पता है, किताब में तो डायग्राम है, किताब में ऐसी डायग्राम है क्या, ऐसा मार्किंग किया हुआ है किताब में, ऐसा मार्किंग किया हुआ है किताब में, ऐसी डायग्राम नहीं रहती। हमको जो क्वेश्चन समझता है ना, वो एक अच्छी मार्किंग वाली डायग्राम से समझता है। किताब के डायग्राम से अगर क्वेश्चन पढ़ जाता या समझ जाता तो हमारी जरूरत थोड़ी पड़ती है आप लोगों को। समझ में आ रहा है? डायग्राम ये ज्योमेट्री में बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला काम, मैं एक काम कर सकता हूं, मैं पहले सॉल्यूशन लिखता हूं फिर डायग्राम ड्रॉ करता हूं। समझेगा क्या आपको? मैं पहले डायग्राम ड्रॉ करता हूं फिर समझाता हूं। आप लोग क्या करते हैं, पहले लिखते हैं फिर डायग्राम निकालते हैं। इसको बोलते हैं गधे की मेहनत। मेहनत ये घोड़े की होनी चाहिए। घोड़े को ज़्यादा महत्व है, घोड़े पे बैठते लोग, गधे पे नहीं बैठते। तो घोड़ा बनने के लिए पढ़ाई आप उतनी करते, मेहनत उतनी करते, आपके मेहनत करने का तरीका गलत है। वो तरीका ये है, पहले डायग्राम, सबसे पहले तो क्वेश्चन लिखना है, फिर डायग्राम, देन सॉल्यूशन। बहुत सारे होशियार क्वेश्चन भी नहीं लिखते, उनको ये पता नहीं रहता कि क्वेश्चन में दिया क्या है और पूछा क्या है। करके दिया है इसलिए लिखना है। क्वेश्चन को पढ़ते आना चाहिए। मेरे को मैं जो कर पाता हूं या मैं जो सॉल्यूशन लिख पाता हूं, उसका रीजन ये है, पहले मैं क्वेश्चन पढ़ता फिर डायग्राम निकालता, या डायग्राम निकाल के क्वेश्चन पढ़ता, लेकिन ये दोनों चीजें पहले करता ही हूं, उसके बाद आपको क्वेश्चन समझाता हूं। मैं पहले क्वेश्चन पूरा सॉल्यूशन लिख लूं, बाद में डायग्राम निकल और लास्ट में क्वेश्चन पढ़ लूं, तो आपको समझेगा क्या? मेरी बात को सीरियसली लीजिए। जो बच्चे अपने आप को बहुत होशियार समझते हैं ना, उनका रिजल्ट भी फिर बहुत होशियार जैसे चाहता। समझ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? इसलिए ज़्यादा शहानपना न करते हुए, जितने, मैंने पहले ही बोला, ज्योमेट्री बहुत ही आसान सब्जेक्ट है, मैथ्स बहुत ही चिल्लर सब्जेक्ट है। समझेगा तब जब आप मेरे पूरे इंस्ट्रक्शन फॉलो करोगे। आप अपना शहानपना करोगे, कोई फायदा नहीं होगा। फाइंड क्यूटी बोला है, क्यूटी निकालना है, क्यूटी यानी ये निकालना है, क्वेश्चन मार्क। अब देखिए, ये क्यूटी निकालने के लिए हमको एक रिलेशन यहां पर यूज करना है। ये ट्रायंगल आपको दिख रहा है, ये वाला, ये मैं डॉट 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 डॉट, ये ट्रायंगल जिसका नाम है पी क्यू आर, इसका मुझे बताइए एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या होता है? 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। तो अगर मैं सिर्फ इतना पार्ट छोड़ दूं और इतने पार्ट को देखूं, तो ये हो गया उसका बेस और ये हो गया, ये उल्टा हो गया ना ट्रायंगल, ये हो गया बेस, ये हो गया हाइट। तो ये बेस, ये हाइट लेके एरिया निकाल सकता हूं। ये एक तरीका हो गया इस ट्रायंगल का एरिया का। दूसरा, ये बेस हो गया और हाइट तिरछी नहीं रहती, इसलिए हाइट को ये लेंगे। आप बोलेंगे सर आप ये पूरा आरएस क्यों नहीं ले रहे? आरएस लूंगे तो ये बड़ा ट्रायंगल भी आ जाएगा उसमें। मेरे को अगर सिर्फ इतने ट्रायंगल का लेना है तो बेस इतना लेना पड़ेगा और हाइट इतनी लेनी पड़ेगी, तब सिर्फ इतने ट्रायंगल का एरिया मिल जाएगा। तो मैं इस तरीके से भी एरिया निकालता हूं और इस तरीके से भी एरिया निकालता हूं। इसमें दोनों चीजें पता है, इसमें दोनों में से एक चीज पता है। तो मुझे दोनों चीज, इन 4 चीज में से 3 चीज पता है, चौथी चीज निकलता है कि नाउ इन ट्रायंगल्स PQR, एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR का फॉर्मूला 1/2, पहले मैं इसको बेस ले लेता हूं PR और हाइट ले लेता हूं QT, करेक्ट? ठीक है, नंबर 1, ये एक तरीका हो गया। ऑल्सो वी कैन राइट एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR इज इक्वल टू 1/2। अगर इसको बेस ले लिया तो हाइट किसको लेना पड़ेगा? इसको। सो फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2
एरिया ऑफ पी क्यू आर इज इक्वल टू दिस एंड एरिया ऑफ पी क्यू आर इज इक्वल टू दिस। ये भी एरिया पी क्यू आर है, ये भी एरिया पी क्यू आर है। रामा इज इक्वल टू गोमा एंड रामा इज इक्वल टू श्यामा, तो रामा सेम है तो गोमा और श्यामा सेम हो गए ना। नहीं समझे? क्योंकि लेफ्ट हैंड इनकी कॉमन है, राइट हैंड भी कॉमन हो गई, यानी 1/2 इंटू पी आर इंटू क्यू टी इज इक्वल टू 1/2 इंटू क्यू आर इंटू पी एस। तो 1/2 गेट कैंसल। अब इन चार में से जो चीज पता है वो रख दो। पी आर आपकी है 12, क्यू टी मुझे निकालनी है, क्यू आर कितनी है 6 और पी एस कितनी है 6। सो क्यू टी इज इक्वल टू 36/12, 12 × 12, 12 × 3 36। क्यू टी इज इक्वल टू 3। दैट्स सॉल्व। समझ में आ रहा है? इज इट डिफिकल्ट? डिफिकल्ट लग रहा है क्या? बहुत इजी क्वेश्चन है। यहाँ प्रॉपर्टी यूज नहीं हुई, एरिया का फॉर्मूला यूज हुआ। ये आपको पता होना चाहिए एरिया ऑफ ट्रायंगल्स के कितने फॉर्मूले हैं। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला गया है? ये क्वेश्चन आसान है। आप बोलेंगे सर आपके लिए तो सभी आसान है। नहीं, आपके लिए भी आसान है। थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे ना तो समझेगा, है ना। ऐसा बैताड़ जैसे बैठे रहेंगे तो कुछ नहीं समझेगा। ए बी सी डी पी। अब उसका बोलना ये है कि ए पी परपेंडिकुलर है बी सी पे, मान्य है, और ए डी पैरेलल है बी सी को, ये भी मान्य है। तो ये वाला ट्रायंगल ए बी सी और ट्रायंगल बी सी डी, इसका क्या कर लो आप, रेशियो निकाल लो। अब देखो ये ट्रायंगल, ये वाला, इसका रेशियो निकालना है। ये एक ट्रायंगल है और ये एक ट्रायंगल है। इन दोनों ट्रायंगल में बेस कॉमन है, ये पहली चीज। करेक्ट? करेक्ट। सो इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल बी सी डी, बोलिए, बी सी इज कॉमन बेस। बी सी ये कॉमन बेस है। और क्योंकि एज ए डी पैरेलल बी सी है, मैंने आपको बताया था कि जब दो ट्रायंगल ये फंसे हो, काय में फंसे हो, पैरेलल लाइंस में। जब दो ट्रायंगल्स, देखो ये ट्रायंगल, ये लाइन, दोनों पैरेलल लाइन में फंसे हैं और दोनों की हाइट सेम है, तो उनकी हाइट भी सेम हो जाएगी। एंड देयरफॉर हाइट ए पी इज ऑल्सो कॉमन। तो इसका मतलब ये हुआ ये ट्रायंगल इक्वल हाइट और इक्वल बेस वाले हो गए। तो इक्वल हाइट और इक्वल बेस वाले ट्रायंगल के बारे में आपको क्या पता है? क्या है प्रॉपर्टी? रेशियो ऑफ, सॉरी रेशियो नहीं आता इसमें रेशियो वर्ड ही नहीं आता है क्योंकि दोनों सेम है। एरिया ऑफ टू ट्रायंगल्स ऑफ इक्वल हाइट एंड इक्वल बेसेस आर इक्वल। दोनों का एरिया क्या हो जाता है? इक्वल। अब एरिया इक्वल हो गया, इसका मतलब एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल बी सी डी। अब इसको इधर 1 से मल्टीप्लाई किया, इसको भी इधर 1 से मल्टीप्लाई किया, तो ये एरिया को उधर लेके जाता है, इधर 1 बचेगा, उधर का 1 इधर आएगा, तो डिवाइड हो जाएगा। समझ में आ रहा है क्या मैं क्या बोल रहा हूँ? ध्यान दीजिए। तो ये उधर जाएगा, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल बी सी डी इज इक्वल टू 1/1। सो दैट इज योर आंसर। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अच्छे से लिखिए, 3 टाइम्स मेरे को होमवर्क सेंड कीजिए।
मैं कल सभी के यहाँ पे कॉल करूँगा, ठीक है, दैट्स ऑल।